मरकज़ मुस्लिम लीग जिंदाबाद जिंदाबाद। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन कराम और स्टेज पर बैठे हुए कायदीन कराम, आज के इस अज़ीमुश्शान इज्तिमा में 9 मई के वाक़यात पर हर किसी ने इज़हार ख्याल किया, हर किसी ने मुज़म्मत की। मैं आज इस इज्तिमा की वसातत से एक मुतालबा करना चाहता हूँ रियासत पाकिस्तान के इदारों से कि शरपसंदों को तो आपने गिरफ्तार किया, और जो 9 मई के वाक़यात में कारिंदे थे वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं और रो रो के करते हैं और वो अपने घरों को सुधार जाते हैं। असल ठंडक तो मुझे और पाकिस्तान के अवाम को तब मिलेगी, हमारे कलेजे को ठंडक तब मिलेगी कि जब रियासत ये फैसला करेगी कि 9 मई के वाक़यात के चीफ प्लानर और सरगना जो ज़मान पार्क में बैठा है इसको गिरफ्तार करो और इसको करार वाकई सजा दी जाएगी। क्या आप मेरे इस मुतालबे के हक में हैं तो झंडा हिला के झंडा हिलाएं, अपना झंडा हिलाएं। पाकिस्तान बचाया था, पाकिस्तान बचाएंगे। मरकज़ मुस्लिम लीग के अब बहुत शुक्रिया। अब मैं यौम तकबीर पर कुछ बात करूंगा। पाकिस्तान के अवाम ने अपना पेट काट के एटम बम बनाया है। सियासतदानों ने, पाकिस्तान के साइंटिस्ट ने, अस्करी क़यादत ने, हर किसी ने कुर्बानी दी है। तो ये एटम बम ये हमें मिला है, ये अल्लाह का इनाम मिला है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दुश्मनाने इस्लाम और दुश्मनाने पाकिस्तान की मैली निगाह है पाकिस्तान के एटमी ताकत पे और इस एटम बम पे, और हमें अपने एटम बम की हिफाजत करना है। और आज पाकिस्तान को मुआशरती और इखलाकी तबाही के दहाने पर तो एक फितनागर और फसादी ने पहुंचाया ही है, लेकिन इन 4-5 सालों के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान की मईशत को भी तबाहाल किया है इस शख्स से। और इस मईशत की तबाहाली को अब हमने, इस बर्बादी को और इसको रोक के नए सिरे से तामीर नौ करनी है, असर नौ काम करना है, सनतकार ने करना है, ताजर ने करना है, अवाम ने करना है, और हम सब ने मिलकर पाकिस्तान को एक मुआशी कुव्वत बनाना है। क्या आप पाकिस्तान को एक मुआशी कुव्वत बनाओगे? क्या पाकिस्तान को आगे बढ़ाओगे? अल्लाह ताला मेरा आपका आमी और नासर हो। मेरे साथ नारा लगाएं, पाकिस्तान पाकिस्तान पाक फौज पाक फौज, और झंडे लाकर अपने जोशो जज्बे का इजहार एक दफा फिर कर दो, झंडे लाकर जोरदार तरीके से। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। रस्सी को हम थाम के डट जाए।